अब देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिकमेन कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या, राइट। डिकमेन कंडेंसेशन, द डिकमेन कंडेंसेशन इज द intramolecular chemical reaction of diester with base to give beta keto ester। ये क्या है? डिकमेन कंडेंसेशन ऐसे रिएक्शन है जो इंट्रामोलिक्यूलर यानी अंदर से ही केमिकल रिएक्शन करते हैं और डाई ईस्टर के साथ विथ बेस जब मिलके तो बनाते हैं बीटा कीटो ईस्टर बना देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डाई ईस्टर होगा, दो जगह ईस्टर होंगे और साथ में किसी एक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तब बनेगा बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन होता होगा। उसी को बोलते हैं डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन। इट इज नेम आफ्टर द जर्मन केमिस्ट, जर्मन के एक केमिस्ट थे सर वाल्टर डिकमैन, जिन्होंने डिकमैन कंडेंसेशन का आविष्कार किया था। द जनरल रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? डाई ईस्टर लेते हैं। यहाँ पे डाई ईस्टर हम देखते हैं, एक ईस्टर है, दो ईस्टर है, दो ईस्टर है। दिस इज अ वन और दिस इज अ टू ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो गया? डाई ईस्टर। हम देखते हैं है यहाँ पे टू ज्वाइंट ईस्टर, यानी हम दो ज्वाइन ईस्टर लेते हैं और जो यहाँ पे हम ये एलिसाइक्लिक बने हुए हैं ना चैन, यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 यानी कार्बन की संख्या हो जाएगी वहाँ पे, दैट इज मान लेते हैं विथ अल्फा हाइड्रोजन। क्या होते हैं? साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस में जब हम रिएक्ट कराएंगे या फिर कंबाइन कराएंगे MOR, एम यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, दिस इज M इक्वल टू लिथियम सोडियम पोटेशियम, ROH एसिड वर्क अप। यहाँ पे क्या करता है? एसिड वर्क अप जब प्रोसेस होती है तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है? साइक्लोबीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। कोई भी रिंग लॉन्ग चेन है उसे हम जब बेस के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो साइक्लिजेशन होता है, साइकिल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी साइकिल फॉर्म में कैसा होता है? बीटा ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो साइक्लोबीटा कीटो ईस्टर ये क्या है? जनरल रिएक्शन है। इसी के अकॉर्डिंग डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन चलेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि साइक्लिजेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है, लाइक दैट एक कंपाउंड है, यहाँ पे भी क्या है? डाई ईस्टर है। क्या है? डाई ईस्टर है ना। हम समझ लेते हैं कि सेम जो है इसको ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो हमारा ए है, फॉर एग्जांपल के लिए समझने के लिए, जो साइक्लिजेशन प्रोसेस होती है, इस कंपाउंड को लाइक दैट हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा कुछ इसको इस फॉर्मेशन में लिखते हैं। जब बेस यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम इन द प्रेजेंस ऑफ, जब इसमें से हम ROH को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, यानी ROH बाहर निकलता है। तब जहाँ पे एक है ना, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ इसे हम 5 रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं साइक्लिजेशन में। जैसे यहाँ पे क्या है? ए जो है ना, इसे सिर्फ हम इतना बाहर निकालते हैं, समझिएगा। इसको हम क्या निकाल लेते हैं? लाइक दैट रिमूव के लिए बाहर छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। जब हमारे पास ए कंपाउंड बनेगा, बॉन्ड 1 2 3 4, बॉन्ड 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें इस पे अटैक करवाना है और यहाँ से ये अलग हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से अलग करेंगे ROH, यहाँ से हाइड्रोजन भी अलग होगा, तब इस बॉन्ड को हमें सीधे अटैक कहाँ पे कर देना है? यहाँ पे। तब हमारे पास एक कंपाउंड हो जाएगा और जहाँ से ORH निकल रहा है, जहाँ से OR रिमूव हो रहा है, उसके जगह पे हमें इसको क्या कर देंगे? एडिशन करा देंगे। इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो हमारा साइक्लोबीटा कीटो ईस्टर फॉर्म में फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड में ये लेते हैं CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे भी डाई ईस्टर लेते हैं और एक लॉन्ग चेन के साथ, दैट इज ए है CH2N C डबल बॉन्ड OR, ये ले लेते हैं। जब हम एक बेस के साथ प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन कराते हैं, साइक्लिजेशन के प्रोसेस कराते हैं, तब क्या होता है? देखिए अभी तक हमारे पास क्या है? यहाँ पे CH2N हम लिखते हैं, CH2N ये लिख दिया।
यहाँ पे बाकी यहाँ से ओ आर को क्या करना है, बाहर करना है। ओ आर को बाहर करेंगे तो जब यहाँ से बॉन्ड हटेगा तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी आर ओ एच क्या हो जाएगा, निकल रहा है। तब यहाँ पे इस स्थान पे हम इधर बॉन्ड लगा के इस पे अटैक कर देंगे, यानी इसके साथ जोड़ देते हैं इसे। जब यहाँ से हटता है ना तो इसे हम क्या करते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, तो जोड़ने से एक ही हाइड्रोजन बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंगल वन, बाकी जो है वो लिख देते हैं। सिर्फ इसको अटैच करते हैं, ओ आर को निकाल देते हैं, इसको हम इस साइड में लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में ओ आर क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। जब हम बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, एच तो निकलेगा ही, यानी जो ए बच रहा है इसे प्लस में हम इधर लिख सकते हैं आर ओ माइनस आई। ये मैकेनिज्म है, या फिर इसी को एक एग्जांपल समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। जब हम यहाँ पे टू जॉइंट ईथर लेते हैं, ठीक है, जब हम टू जॉइंट ईथर लेते हैं बेस के साथ, ए भी है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो हमारा क्या बनता है, सिर्फ यहाँ से हम इसे हटाएंगे, ए वाला जो कंपाउंड है इसे हटाएंगे और इस कंपाउंड को हम डायरेक्टली बाहर हटा देते हैं। जैसे इथाइल ओ एच है, तो यहाँ से जब इसको हटाएंगे तो एच भी आएगा इसके साथ, यानी एच हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना ETOH। अब जो है इसको हम किसके साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, इस तरह से 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा कीटो ईस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द डेकमैन कंडेंसेशन। द डेकमैन कंडेंसेशन इज अ कॉमनली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक इंडोल। ये क्या करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को प्रिपेयर कराते हैं। यहाँ पे देखते हैं द हेट्रोसाइक्लिक इंडोल कैन बी बायोलॉजिकली एक्टिव अगेंस्ट कैंसर। किसके लिए होता है, कैंसर के लिए होता है। जो इंडोल मेनली यूज किया जाता है, जो इंडोल डेरिवेटिव होती है एंटीनियोप्लास्टिक में आती हैं प्रिपरेशन करने के लिए। द एप्लीकेशन ऑफ द डेकमैन कंडेंसेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर फायरोल रिंग। ये जो डेकमैन रिएक्शन है ना, 5 मेंबर का ही बनाती है। कोई भी रिंग हो या फिर कोई भी लॉन्ग चेन हो, उसमें से सिर्फ हमें 5 मेंबर ही बनेगा डेकमैन कंडेंसेशन में।